हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राना सनाउल्लाह खान, वफाकी वज़ीर भी और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। राना साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जनरल फैज़ का कितना रोल था 9 मई के वाक़यात में? देखें, इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी तो नहीं हुई। आप वज़ीर दाखिला थे उस वक्त, हाँ। आपके इल्म में क्या चीज़ें आई? उसकी वजह ये है कि न सिर्फ हाज़र सर्विस बल्कि इस लेवल का अगर कोई रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर भी हो तो आपके इल्म में है कि मुतल्लिका जो अदारा इंस्टीट्यूशन है तो उसकी मुदाखलत या उसकी इजाज़त के बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो इस बारे में सिविल साइड पे इस बारे में कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। लेकिन एक बात जो फ़ज़ाओं में और हवाओं में होती है तो उस वक्त ये बात बड़ी जो है वो एक्यूरेसी और बड़े मुतय्यन अंदाज में की जाती थी कि ये सारी प्लानिंग जो है इसके पीछे जनरल फैज़ साहब का हाथ मनसूबा है। साजी उन्होंने की। हाँ, फैज़ साहब का हाथ है। और जो 26 नवंबर का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, जो इंसानों का समुंदर वो लेके आए थे पिंडी में, जो कि ना ला सके लेकिन उनका इरादा दावा था था कि समुंदर लेकर आएंगे। लेके आएंगे। तो उसका जो हो रहा था ना आर्मी चीफ की तैनाती। लॉन्ग मार्च, आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने के लिए या उसे डिस्प्यूट करने के लिए। ये आप कह रहे हैं वो पर्पज़ ये नहीं था, आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ लेकिन की तैनाती को बहरहाल यानी डिफूट हमारे नज़दीक ये बात बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं था कि ये 26 तारीख का जो धरना है ये आर्मी चीफ की तैनाती को रुकवाने, मैनेज करने या उसको मुतनाज़ा करने के लिए था। इसके अलावा उसका कोई मकसद और नहीं उसकी था। मनसूबा अब के जब साथ ये वो किसी- चले हैं वो तो उन्होंने रास्तों में रुकना शुरू कर दिया। तो फिर हमें उस वक्त ही ये कहा गया, ये काफ़ी पहले चले थे, हमें उस वक्त ही कहा गया कि जनाब ये इस तारीख को जो है ना ये यहाँ पे आपका ख्याल है कि वो 29 नवंबर की तारीख के करीब करीब जी उसको मैच करने की कोशिश थी, मैच तो इसके करें। पीछे मनसूबा साज कौन था? इसके पीछे भी ये कहा जा रहा था कि जनरल फैज़ हैं और उनकी इमरान खान साहब के साथ पूरी जो है वो बात तय है राना साहब, आप उस वक्त कि के इंटीरियर कि मिनिस्टर। वो जो है अब आर्मी चीफ बनेंगे तो उनको फिर 3 साल, फिर इनका इलेक्शन, फिर अगले, फिर ये 6-10 का फार्मूला है। उस वक्त ये बात काफ़ी डिस्कस वो होती 10 रही। साल मनसूबा तो यही था ना जी, कि 10 साल पहले 2 साल जनरल बाजवा ने आपके साथ गुजारे थे, साल इमरान के साथ, 3 साल की एक्सटेंशन हो गई थी तो 4 साल, और 3-3 साल की 2 टर्म फैज़ की तो 10 साल पूरे हो गए। अच्छा, अब इसमें जब 9 मई हुआ तो उसमें ये कहा गया कि प्रोग्राम ये था कि आप जब भी गिरफ्तारी हो या कोई मौका बने, क्योंकि देखें ना एक आदमी उठ के चैलेंज कर दे रियासत को कि जी खबरदार अगर मुझे गिरफ़्तार किया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये तो कहा जा सकता है कि गिरफ़्तार किया, मैं एहतजाज करूंगा, मैं बेल में जाऊंगा, मुझे गलत गिरफ़्तार किया गया। लेकिन ये कहना कि स्टेट मुझे गिरफ़्तार ही नहीं कर सकती और फिर अदालतों के ऊपर हमला, अदालतों को मजबूर कर देना कि अगर किसी अदालत ने बुलाया है तो वहाँ पे 3-4 हज़ार बंदा इकट्ठा करके ले जाना और उसके बाद अदालत की जो है वो हाज़िरी बाहर जाके गाड़ी में लगनी। इसी तरह से जो है वो ज़मान पाक में। तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि ये एहतजाज जो है इसका मकसद ये था कि आप जाके आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर, कोर कमांडर्स के घरों के ऊपर आप एहतजाज करेंगे, आप वहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड करेंगे और उसके बाद जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं उनमें कोई लॉबी हो रही थी और वो उन्होंने कौन कह रहा था? यही कर रहे थे। कौन? यानी नाम तो फैज़ साहब का ही था, बाकी और भी कुछ लोग होंगे, कुछ लोग और सरगर्म भी थे कौन थे और? उन दिनों में रिटायर्ड ऑफिसर्स। मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वो जनरल साहब 3-4 लोग थे, एक मेजर जनरल थे रिटायर्ड और एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, मीडिया के प्रोग्रामों में आके पीटीआई के एजेंडे को बड़े धूम धड़ल्ले से जो है वो सपोर्ट किया करते थे। अच्छा, तो उस वक्त ये था कि वो उधर से, अंदर से भी बाहर से भी प्रेशर बिल्ट होगा और फिर आर्मी की जो मौजूदा या उस वक्त की जो लीडरशिप है उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक
क्या 9 मई बगावत कह लें। क्या 9 मई जो है वो जनरल आसिम के खिलाफ एक बगावत की कोशिश थी? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। शक नहीं है? नहीं, देखे ना, आर्मी जैसे डिसिप्लिन्ड अदारे में अगर उसकी उसकी कमांड के ख़िलाफ़ लोगों को उभारा जाए तो बगावत, और फिर किसको कहते हैं? यही बगावत है ना। क्या कमांड को उभारने की जनरल फैज़ ने कोशिश की? देखिए जी, उस वक्त ये बात हवाओं और फ़ज़ाओं में तो ये बड़े बड़े यानी जो है ना वो मुतय्यन अंदाज में लोग, ऐसे लोग जिनका यानी हम समझते हैं अपने तौर पे भी यार इनका उधर भी इधर भी आना जाना मिलना जुलना है, तो ये बात तो होती थी। सर राना साहब, आप इंटीरियर मिनिस्टर थे, मेरे जैसा बंदा रिपोर्टर सुनी सुनाई बात पे इंसार करता है, आपको आईएसआई ब्रीफ करती है। उस वक्त जनरल फैज़ डीजी आईएसआई नहीं थे, जनरल नदीम ने डीजी आईएसआई का ओहदा संभाल चुके थे जब 9 मई हुआ। आप इंटीरियर मिनिस्टर थे, आईबी आपको रिपोर्ट करती है, पंजाब की स्पेशल ब्रांच आपको रिपोर्ट कर, डीजी आईएसआई आपको रिपोर्ट करते हैं। शवाहिद क्या थे उस वक्त आपके पास? इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर आपको क्या बताया गया? देखें, वो रिपोर्ट्स जो हैं वो तो मैं अंडर ओथ हूँ, उनके मतलब पूरी कंटेंट्स ना बताएं, लेकिन क्या उन रिपोर्ट्स के अंदर ये बात बताई गई थी कि इनका क्या? मैं जो बात ये कर रहा हूँ ना, तो मैं इस बात पे यकीन करते हुए ही कर रहा हूँ। उन्हीं रिपोर्ट्स की रोशनी में मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये फिर सारी सामने थी। उन्हीं रिपोर्ट्स की रोशनी में आपकी बात कर। इसमें मुझे ज़ाती तौर पे मैं बिलीव करता हूँ कि ये जो चीज़ मौजूद थी लोगों में कहा जा रहा था, तो इसके पीछे सच्चाई थी। बाकी फिर जो सबूत है वो तो फिर जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत की कोशिश में मुलव्वस अगर हों, ये मेरा बड़ा सवाल है, अगर वो मुलव्वस हों तो आर्मी के अंदर इस चीज़ की टॉलरेंस ज़ीरो होती है, तो 9 मई के 1.25 साल बाद उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? वो तो 10 मई को उनको पकड़ लेना चाहिए था कि इसने बगावत की कोशिश की। देखिए, उसमें ये है कि इस लेवल के आदमी को पकड़ना, ये फ़ैसला जो है ये सिर्फ इस बात पे नहीं हो सकता कि जी ये फ़लाँ इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट आ गई है, ये फ़लाँ आदमी ने कह दिया है, ये फ़लाँ ने कह दिया है। मामला ये है कि जब तक ये अभी देखें, अभी वो चार्जशीट नहीं हुए, चार्जशीट होंगे, उनकी एविडेंस जो है, उनके ख़िलाफ़ एविडेंस जो है वो पेश होगी, जो कोर्ट होगी आर्मी की, तो उसके बाद जो है ये चीज़ें जो हैं ये सामने आएंगी। लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है कि नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए होंगे तो उसके बाद ये फ़ैसला हुआ होगा। और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये कोई तकरीबन ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये कोई ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की बात होगी, 1.5-2 महीने की। ये जो नेटवर्क पकड़ा गया है ना इसका, पीटीआई का, उससे जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो जो कंप्यूटर शूटर उठाए थे आपने, आपका ख्याल है उससे जनरल फैज़ के राब्ते? यानी उससे कुछ नंबर्स मिले, उन नंबरों पे फिर आगे तहकीक हुई, फिर मैसेजेस तक, फिर आपके इल्म में है कि कुछ ऐप्स जो हैं उनका जो डेटा है उसको हासिल करने में भी टाइम लगता है, तो फिर कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियोज़, कुछ मैसेजेस, तो उन सब को इकट्ठा करना, फिर उनको कन्फ्रंट करना, फिर व्हाट्सएप आपने बिठाई इसीलिए, व्हाट्सएप से डाटा निकाल रहे थे, अब इसीलिए बैठ गई व्हाट्सएप, फिर किसी नतीजे पे पहुंचना, तो ये वैसे ही कम से कम 3-4 महीने का काम है। तो हमें तो ये मालूम हुआ कि 1.5-2 महीने पहले, हो सकता है उससे भी कोई 1.5-2 महीने पहले ये बात शुरू हुई हो, तो उसके बाद इस नतीजे पे पहुँचे हों कि भाई ये तो नाकाबिले तरदीद सबूत है। यानी ये सबूत ऐसे होंगे कि जिस बंदे को जाके कन्फ्रंट करते होंगे ना कि जी आपने ये बात की, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं की। आपने फलां बंदे से बात की, वो बंदा ये नहीं कह सकता मेरे साथ बात नहीं हुई, क्योंकि दोनों तरह के वो सामने होगा। अगर मैं ये कहता हूँ मैंने ये बात नहीं की, वो कहेंगे या देखिए ये आप कह रहे हैं। 29 नवंबर 2022 आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती होती है। क्या उससे पहले जनरल फैज़ हमीद ने नून लीग की आला क़यादत से रब्ता कायम करके अपने मामला सीधे करने की कोशिश की? क्योंकि तैनाती के लिए 3-4 लोग दौड़ में थे, जिसमें जनरल आसिम मुनीर को नवाज शरीफ फेवर इसलिए कर रहे थे कि उनका ख्याल था ये सीनियर मोस्ट है, इनको बनना चाहिए सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे। तो क्या जनरल फैज़ हमीद ने उस वक्त रब्ता किया? देखें, इसमें लंदन में रब्ता हुआ? देखें, इसमें नदीम मलिक साहब मामला ये है, हर आदमी का अपना अपना हर चीज़ के बारे में नुक्ता नज़र होता है। देखें, आर्मी चीफ की तैनाती का जो प्रोसीजर और प्रोसेस है
मेरी ये फील और मेरी ये सोच है कि इसे डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? ये वो पोजीशन है, ये वो कमांड है जिसके ऊपर लोग अपनी जान दे देते हैं। अगर उनके सामने ये चीज़ें हम डिस्कस करें कि जी फ़लाँ ने फ़लाँ को कहा, फिर फ़लाँ ने फ़लाँ को मिला, फिर फ़लाँ का ससुर था, फ़लाँ का भांजा था, फ़लाँ का भतीजा था, फ़लाँ मैं का। ससुर भांजे वाले सवाल नहीं पूछूंगा आपसे, नहीं, ठीक मामला ये जनरल है बाजवा वाले, लेकिन ये मुझे बताएं जनरल मामला फैज़ ने ये क्या है, रब्ता करने की मामला कोशिश ये की है उधर? कि ये मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोसीजर है बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, बड़ा लीगल होना चाहिए, फेयर इनफ। और इसमें और बड़ा फेयर होना चाहिए, और इसमें अगर कोई ऐसी बात है भी तो उसे डिस्कस नहीं होना मैं चाहिए। बाकी नहीं पूछूंगा, लेकिन जनरल फैज़ क्योंकि इस वक्त इन दी डॉक, वो इस उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है अगर 9 मई वाला तो वो आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत है। मेरा सवाल ये है कि क्या उन्होंने 29 नवंबर 2022 आर्मी चीफ की तैनाती से पहले खुद रब्ता कायम किया नून लीग की आला क़यादत से, टॉप टियर से? नहीं, इस बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल को वो किसी को मिले हों। टॉप टियर से मुराद आपकी नवाज शरीफ या शहबाज वज़ीर शरीफ? आज़म या मियाँ नवाज Yes, शरीफ है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि उनके साथ वो टेलीफोनिक रब्ता या कोई ऐसी नहीं, गुफ्तगू उनके उनकी साथ नहीं वो हुई? नहीं मिले। उसके नीचे को लोगों को मिलते मिलते रहे होंगे, क्योंकि वो दौड़ में तो थे। नीचे वाले तो आपके सारे लोग मिलते हैं ना, कहीं वो जो मिलते हैं। नाम थे वो भी, वो नामों में भी उनका नाम शामिल था, और वैसे भी वो इस यानी पोजीशन में तो थे, वो चाहते तो थे, वो इंस्पायर तो कर रहे थे।